नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। यूपी एटीएस आजकल भारत में अंडरग्राउंड आतंकियों को पकड़ने के लिए लगातार अभियान चला रही है। यह अभियान आईएसआईएस के पुणे मॉड्यूल के लिए चलाया जा रहा है, जहां से आतंकियों की फैक्ट्री लगाई जा रही है, जिसके तार पाकिस्तान से तो जुड़े ही हैं। कुछ भारत के गद्दार इसमें साथ दे रहे हैं और एएमयू का नाम बार बार सामने आ रहा है। इस पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल में अब तक शहनवाज, रिजवान और अरशद वारसी गिरफ्तार हो चुके हैं, जो अयोध्या, अक्षरधाम मंदिर और चाबड़ हाउस पर आतंकी हमले की योजना बना रहे थे। ये सभी एक दूसरे के संपर्क में थे। शहनवाज, रिजवान और अरशद की गिरफ्तारी के बाद ही यूपी एटीएस ने एएमयू से जुड़े उनके कनेक्शन की जांच तेज कर दी है और अब दिल्ली क्राइम ब्रांच, एएनआई और अन्य एजेंसियों से मिले इनपुट पर जोर शोर से यूपी एटीएस काम कर रही है और लगातार अलीगढ़ का एएमयू का नाम सामने आ रहा है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश एटीएस ने आईएसआईएस से जुड़े 2 सेल्फ रेडिकलाइज्ड आतंकियों को गिरफ्तार किया, जिनका नाम आतंकी अब्दुल अरसलान और माज है, जिनके तार एएमयू से जुड़े हुए हैं और दोनों से पूछताछ के दौरान एक और मुख्य आतंकी का खुलासा हुआ, जिसे पुलिस ने धर दबोचा है। जी हाँ, यूपी एटीएस को लगातार उनके अभियान में सफलता मिल रही है। इस बार एटीएस ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग से आईएसआईएस समूह के एक और आतंकी वजूहुद्दीन अली खान को गिरफ्तार किया है। यूपी एटीएस का दावा है कि एएमयू में वजूहुद्दीन ही आईएसआईएस का मुख्य आतंकी था, जिसने दोनों को आईएसआईएस आतंकी बनने के लिए तैयार किया था। वो आईएसआईएस के लिए ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर भी काम कर रहा था। वजूहुद्दीन अली खान भी उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पीएचडी कर रहा था। इसके साथ ही वह छात्रों को पढ़ाता भी है। उससे जुड़े 2 छात्रों को यूपी एटीएस ने कुछ समय पहले ही अलीगढ़ में पकड़ा था, जिनका नाम आतंकी अब्दुल अरसलान और माज था, जिसे हमने आपको बताया है। इन्हीं से मिली जानकारी के मुताबिक अब वजूहुद्दीन को दुर्ग से गिरफ्तार किया, जहां वो छिपने के लिए भागा हुआ था। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार आतंकी वजूहुद्दीन मूल रूप से छत्तीसगढ़ के दुर्ग का रहने वाला है। वो एएमयू में पीएचडी करने के साथ ही जूनियर छात्रों को सामाजिक विज्ञान विषय यानी कि इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र पढ़ाता था। उसके छात्रों में हिंदू छात्र भी शामिल है। खास बात यह है कि उसकी विचारधारा से जुड़े हुए लोग वजूहुद्दीन को आमिर कहते हैं। इसका मतलब है शासक होता है। अरसलान और माज बिन तारिक की गिरफ्तारी के बाद यूपी एटीएस ने जब प्रेस रिलीज जारी की, तो उसमें साफ तौर पर बताया गया कि पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल में जुड़े आतंकियों शहनवाज आलम उर्फ शफी उजमा और रिजवान का एएमयू के एसएएमयू यानी कि स्टूडेंट ऑफ एएमयू ग्रुप के साथ गहराई से जुड़ाव था। कट्टरपंथी मुस्लिम युवाओं के ग्रुप सामू इसे जुड़ा शहनवाज और रिजवान आईएसआईएस के लिए भर्ती कर रहे थे। सामू ग्रुप का मुखिया वजूहुद्दीन बताया जा रहा है। उसे सामू से जुड़े इस्लामिक कट्टरपंथी आमिर कहते हैं, जिसका मतलब शासक होता है। हमने आपको पहले ही बताया। आपको बता दें कि मिली जानकारी के मुताबिक इन आरोपियों से आईएसआईएस का प्रतिबंधित साहित्य और पेन ड्राइव बरामद की गई है। आतंकियों ने आईएसआईएस की बेअत यानी शपथ भी ले रखी है। इन दोनों पर दुनिया में खलीफा राज कायम करने के लिए जिहादी सेना बनाने का आरोप है। ये लोग हैंडलर्स के निर्देशों पर यूपी में बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। आपको बता दें, वजूहुद्दीन का भी कनेक्शन अरशद वारसी से जुड़ा हुआ है, जो पहले ही गिरफ्तार हो चुका है पुणे मॉड्यूल्स में शहनवाज के साथ। और ये इनका जो कनेक्शन है वो शर्जील इमाम के साथ है, यानी कि अरशद वारसी शर्जील इमाम का साथी है और अरशद वारसी का कनेक्शन वजूहुद्दीन से भी है। यानी कि जितने भी आतंकी पकड़े गए हैं, सबका मकसद एक ही है, सब एक दूसरे से मिले हुए हैं और आतंकी यूपी एटीएस लगातार इनके इस मॉड्यूल को ध्वस्त करने में लगी हुई है और लगातार यूपी एटीएस को बड़ी सफलता मिली हुई है और मुख्य आरोपी यानी कि मुख्य आतंकी को भी वजूहुद्दीन जो बताया जा रहा है, उसे भी यूपी एटीएस ने धर दबोचा है। इस तरह से आईएसआईएस मॉड्यूल पुणे को ध्वस्त करने में यूपी एटीएस लगातार सफल हो रही है और ये जो घर के ही गद्दार हैं, जो भारत के ही गद्दार हैं, वो बेनकाब हो रहे हैं। इस तरह से पाकिस्तान से इनके तार जुड़े हुए हैं, एएमयू में ये पल रहे हैं और लगातार भारत में बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, एक आर्मी तैयार कर रहे हैं। लेकिन यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस इस तरह से इन अभियानों को ध्वस्त करने में लगी हुई है, अपना एक अभियान चला रही है और उसके तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है। अब यूपी एटीएस की इस कार्रवाई पर आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।